मित्रों, सांपों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सांप को सुनाई देता है या फिर इनके माता पिता कौन है? तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे हमारे इस वीडियो में। तो मित्रों, आप देख रहे हैं माय आइडियल राम। चलिए अब करते हैं धर्म की बात। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, सांप एक ऐसा जीव है जिसे देखकर डर भी लगता है और मन में जिज्ञासा भी होती है कि आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, सांपों की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है, जो कि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में महाभारत पौराणिक कथा में इसका उल्लेख मिलता है। मित्रों, कथा के अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, मगर इन सभी में महर्षि को कद्रु और बिंता सर्वाधिक प्रिय थी। तो दोस्तों, एक बार महर्षि ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। मित्रों, इस पर कद्रु ने महर्षि से वरदान मांगा कि हे ऋषिवर, मैं 1000 पराक्रमी और शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। और जब बिंता को यह बात पता चला तो उसने भी महर्षि से वर मांगा कि हे स्वामी, मुझे तो एक ही पुत्र चाहिए, मगर वह पुत्र इतना ताकतवर हो कि कद्रु के सभी पुत्रों का नाश कर सके। दोस्तों, महर्षि ने दोनों पत्नियों को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया और इसके फलस्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे दिए और बिंता ने गरुड़ देव को जन्म दिया। दोस्तों, कद्रु के अंडों में से आगे चलकर सांप निकले। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि किस तरह सर्पवंश की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, सबसे पहले जो अंडे में से पुत्र प्राप्त हुए वो थे शेषनाग। दोस्तों, कद्रु के पुत्रों में शेषनाग का सबसे ज्यादा ताकतवर था, मगर उन्होंने अपनी मां कद्रु और अपने भाइयों का साथ छोड़कर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तो शेषनाग ने कहा कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि धर्म और तपस्या में बनी रहे, बस मुझे यही चाहिए। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पूरे धरती को अपने फन पर धारण करने को कहा। तभी से माना जाता है कि ये सारी धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, कद्रु के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से सर्वप्रथम जो थे वो थे शेषनाग। दोस्तों, आइए अगली कड़ी में जानते हैं। मित्रों, दूसरे नंबर पे आते हैं नागों के राजा। दोस्तों, बासुकीनाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। बासुकी को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव उन्हें अपने शरीर पर धारण किए हैं और बासुकीनाग की पत्नी का नाम सप्तशीर्षा था। दोस्तों, अगले नंबर पे तक्षक नाग। मित्रों, तक्षक नाग को पाताल का निवास करने वाले नागों में से एक माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए सर्प मेघ यज्ञ किया, तो तक्षक डर के मारे इंद्र के शरण में पहुंच गए। दोस्तों, कालिया नाग। मित्रों, कालिया नाग को तो आप सभी लोगों को याद ही होगा कि यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ वास करने वाले कालिया नाग को युद्ध में पराजित करके भगवान श्री कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य किया था। कालिया नाग की पत्नी की विनती करने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा करके दूसरे स्थान पर वास करने को कहा था। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। इनमें कई बेहद जहरीले होते हैं, जबकि कुछ सामान्य होते हैं। सांप किसकी आवाज या आहट सुनते ही सतर्क हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सांप के पास कान नहीं होते तो यह सुनते कैसे हैं? क्योंकि सांप को आप पास से देखेंगे तो उनके कोई कान नहीं दिखते हैं, लेकिन सांपों को सुनने की क्षमता देखकर वैज्ञानिक भी हैरान में पड़ गए थे। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी में खोज के अनुसार एक वैज्ञानिक ने बताया कि सांप एक बेहद डरपोक और कमजोर जीव होता है। सांप हमेशा छिपकर रहता है। उनका कहना है कि अभी भी हमें उनके बारे में बहुत कुछ जानना है। क्रिस्टीना ने बताया कि सांप के कान के उसके बाहरी शरीर में नहीं होते हैं, इसलिए अधिकतर लोग सोचते हैं कि सांप को सुनाई नहीं देते। लोग सोचते हैं कि सिर्फ जमीन के कंपन या फिर किसी वस्तु के महसूस करते ही सुनाई देता है। शोधकर्ताओं को पता है कि सांप को सुनाई देता है सिर्फ उनके सुनने की क्षमता बाकी शारीरिक इंद्रियों जैसे स्वाद और देखने में कमजोर होता है। मित्रों, शोधकर्ताओं को पता है कि सांप को सुनाई देता है सिर्फ उनके सुनने की क्षमता बाकी शरीर की इंद्रियों जैसे स्वाद और देखने से कमजोर होती है। स्लोवेनिया नेशनल चिड़ियाघर के सांपों के बाहरी कान नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि कान के अंदर सभी तरह के अंग उनमें होते हैं और इंसानों के कानों में
जो कोल्लू मेला होता है, जो जबड़े की हड्डी से जुड़ा होता है, इससे सांप कंपन महसूस करते हैं। बताया गया है कि इंसान जितनी आवाज सुनता है, सांप सिर्फ उसका कुछ ही अंश सुन सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज का जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें माय आइडियल राम। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें।